सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। अटल जी के ये शब्द महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए हैं। विनायक दामोदर वीर सावरकर न केवल स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, बल्कि वो महान देशभक्त, क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और देश को गौरवशाली बनाने की सोच रखने वाले दूरदर्शी स्वप्नदृष्टा थे। वीर सावरकर जैसे बहुत कम क्रांतिकारी एवं देशभक्त होते हैं जिनका पूरा जीवन राष्ट्र यज्ञ की बलिवेदी पर समिधा बन गया। उनकी कलम में चिंगारी थी, उनके कार्यों में भी क्रांति की अग्नि धधकती थी। सावरकर ऐसे महान सपूत थे जिनकी कविताएं एवं विचार भी क्रांति मचाते थे और वे स्वयं भी महान क्रांतिकारी थे। उनमें तेज भी था, तप भी था और त्याग भी था। सावरकर जी यानी तर्क, किसी भी बात को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ, उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की। मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा। वर्ष 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल की जेल में सजा काटी। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए चर्चिल को समुद्री तार भेजा और आजीवन अखंड भारत के पक्षधर रहे। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे। उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई। वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे। तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे। तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था। मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा। सावरकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। काले पानी की कठोर सजा के दौरान सावरकर को अनेक यातनाएं दी गई। अंडमान जेल में उन्हें 6 महीने तक अंधेरी कोठरी में रखा गया। दुनिया के वो ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। सावरकर का जो मेन उनका जो एक आज जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की उनकी विजन। इसके लिए हमने इस पुस्तक में कहा है कि वीर सावरकर वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। दूसरा, उनके विभाजन के रोकने के प्रयास, इसको कोई नहीं जानता। भारत का जो विभाजन होना उसके 3 मुख्य कारण थे। एक था मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन, दूसरा था कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां और तीसरा था कांग्रेस का जो सिद्धांत संपूर्ण अहिंसा का सिद्धांत। ये 3 मेन कारण थे जिसके वजह से भारत का विभाजन हुआ। अनेकों प्रकार की कठोर यातनाएं सहने के बाद भी सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। सावरकर जेल में रहते हुए भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। वीर सावरकर और भगत सिंह।
भगत सिंह के मन में सावरकर के देश प्रेम और उनके विचारों को लेकर कितनी श्रद्धा थी, इस बात को भगत सिंह के लिखे एक लेख के माध्यम से आज भी हम समझ सकते हैं। भगत सिंह ने विश्व प्रेम नाम के एक लेख में, जो 15 और 22 नवंबर 1924 के मतवाला अंक में 2 बार प्रकाशित हो चुका है, उसमें सावरकर के विषय में लिखते हैं, विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। सावरकर के बारे में उपरोक्त उद्गार सरदार भगत सिंह के हैं। उन्होंने कभी माफ़ी मांगी नहीं। उनकी जो एप्लीकेशंस थी उसे वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होती है, हर बंदी को एप्लीकेशन करने का अधिकार है, और ब्रिटिशों के शब्दों में उसे मर्सी पिटिशन कहा जाता है। रेजिनाल्ड कैडॉक जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मेंबर होम वाइसरेगल काउंसिल, उन्होंने कहा है कि दिस इज ए मर्सी पिटिशन ऑफ सावरकर बट देयर इज नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। सावरकर महान सामाजिक क्रांतिकारी। वीर सावरकर हमेशा से जात पात से मुक्त होकर कार्य करते थे। राष्ट्रीय एकता और समरसता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रत्नागिरी आंदोलन के समय उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का जो कार्य किया वो अनुकरणीय था। वहां उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए सराहनीय अभियान चलाया, साथ ही अस्पृश्यता को समाप्त करने की दिशा में महनीय योगदान दिया। महात्मा गांधी ने तब खुले मंच से सावरकर की इस मुहिम की प्रशंसा की थी। यही नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने सावरकर के बारे में अपनी राय रखी। मैं इस अवसर का उपयोग सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आपके कामों की प्रशंसा के लिए करता हूँ। यदि अछूतों को मुख्य धारा के हिंदू समाज का हिस्सा बनाना है तो केवल अस्पृश्यता को समाप्त करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए चतुर्वर्ण का अभ्यास समाप्त करना होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसा करने की आवश्यकता को पहचाना है। भारत का इतिहास दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। संपूर्ण दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमेशा भारत में विश्व गुरु की पात्रता निरंतर प्रवाहमान रही है। देश ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान दुनिया के सभी देशों के हित चिंतन का भाव रखा। बिना किसी भेदभाव के वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर ये नया भारत चल रहा है। यही वीर सावरकर का दर्शन था। यही उनका चिंतन था कि भारत प्रभुता संपन्न गौरवशाली राष्ट्र बने, पूरी दुनिया का पथ प्रदर्शक करने वाला राष्ट्र बने, जिस पर शने शने भारत चल रहा है। स्वातंत्र्याचं, स्वराज्याचं, रामराज्याचं बीज रोवणं हे कार्य महाकठीण असतं, पण जे कार्य अवघड असतं ते जो मनुष्य करून दाखवतो त्याला पुरुष म्हणतात, आणि तो जो करून दाखवतो त्याला पुरुषार्थ म्हणतात। युग क्रांति पताका उन्नायक, हे वीर विनायक तुम्हें नमन। स्वातंत्र्य कामना को वर कर, सावरकर नायक तुम्हें नमन। हे वीर विनायक तुम्हें नमन।